नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज़ चैनल हिंदी टीवी 24। आज एक अहम मुद्दे पे हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। दरभंगा लोकसभा चुनाव या ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव जो पूरे भारतवर्ष में होने हैं, उसकी तैयारी को लेकर के सभी दल लग चुके हैं। दरभंगा में भी लोकसभा चुनाव होना है और इस बार लोकसभा चुनाव में दरभंगा के कौन-कौन से मुद्दे होंगे जिन पे सभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ेंगे, उस मुद्दे को आधार बना करके उन कई मुद्दों में एक मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है दरभंगा एम्स। दरभंगा एम्स कह सकते हैं कि एक पीक का विषय होगा इस इलेक्शन में, क्योंकि ये माना जा रहा था कि चुनावी घोषणा होने से पहले तक केंद्र सरकार के द्वारा दरभंगा एम्स का शिलान्यास कर दिया जाएगा। लेकिन एक सप्ताह लगभग बचे हैं जो अनौपचारिक रूप में हम लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं और एक सप्ताह में ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि दरभंगा एम्स की शिलान्यास की तारीखों की घोषणा संभव नहीं है। आज इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बेबाक होकर के हर मुद्दे पे अपनी राय रखते हैं। राजद के प्रदेश महासचिव श्री उमेश राय जी, तो उनसे आज दरभंगा एम्स के मुद्दे को लेकर के बातें करेंगे और अपने दर्शकों को बताते चले कि उमेश राय के बारे में संक्षिप्त में परिचय दे दें कि उमेश राय वो क्रांतिकारी नेता हैं जिन्होंने दरभंगा एम्स के मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाया था। उस समय एक बहुत बड़ा जो है वो मुद्दा बना था कि दरभंगा एम्स बने तो कहाँ बने, तो इन्होंने बड़ी गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया था और तत्कालीन जो सरकार थी, बिहार की सरकार और केंद्र सरकार, उस समय इन्होंने दरभंगा एम्स को रास्ता दिखाने का काम किया था कि दरभंगा एम्स जो है वो शोभन जो है कि बलिया मौजे में बने और सरकार ने उस समय इनकी इस प्रस्ताव को माना भी। जब इनको लगा कि दरभंगा एम्स का समस्या समाधान हो चुका है, सरकार ने सहमति जता दी है, दरभंगा एम्स शोभन के बलिया मौजे में बनेगा, सिर्फ औपचारिक घोषणा बचा था, शिलान्यास होना था। लेकिन जब इनको लगा कि जब लोकसभा चुनाव होने को है और अभी तक शिलान्यास की कोई चर्चा तक नहीं हो रही है, तो इनको लगा कि एक क्रांति जो है, एक आंदोलन फिर से जो है दरभंगा एम्स को लेकर के लड़ना पड़ेगा। तो उस विषय को लेकर के आज हम इनसे बातें करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। बहुत-बहुत शुक्रिया। सर, हम समझना चाहेंगे कि जिस मुद्दे को लेकर के एक आंदोलन के रूप में आपने एक लड़ाई शुरुआत की थी दरभंगा एम्स, एक अंतिम समय तक आपने उसको पहुँचा दिया था। माना ये जा रहा था कि लोकसभा चुनाव होने से पहले केंद्र सरकार इसका शिलान्यास कर भी देगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि लोकसभा होने होने को है, लेकिन केंद्र सरकार दरभंगा एम्स के शिलान्यास की कहीं कोई चर्चा भी कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये केंद्र सरकार के बारे में पूरे देश के लोग की या दुनिया भर के लोग मानता है कि ये देश के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विकास इसके विरोधी ये सरकार है। ये एक घोषणा हुई 16 में, उन दिनों से हम लगे हुए थे कि भाई यहाँ पर कोई बढ़िया से हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। ये बिहार में दरभंगा का होने का मतलब हो जाता है कि सिल्लीगुड़ी से और गोरखपुर के बीच के जितने लोग हैं, उनके बीच का कोई अस्पताल, बड़ा अस्पताल नहीं था। छोटे-छोटे तो सैकड़ों, दर्जनों अस्पताल हैं। तो ये हाईवे पर है, यहाँ हाई एयरपोर्ट भी करीब में है और वहाँ 3 सवा 300 एकड़ ज़मीन भी बिहार सरकार की है, जो बिल्कुल एनएच से सटा हुआ है और डीएमसीएच से महज़ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। उन दिनों ही मैं इनको खोज करके जब हुआ कि देखिए जब मामला आया कि भाई अब डीएमसीएच में जो ये लोग कराए रहे थे, तो पहले 2 बार रिजेक्ट कर दिया वो। तब मैं जाकर सरकार से कहा, मैंने इस ज़मीन को लेकर के जो प्रधान सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रत्यय अमृत साहब को, वो 22 के 29 सितंबर को मैंने उनसे बात किया। यकीन हो नहीं रहा था कि साहब इतनी ज़मीन का आप कागज़ात हमको दे रहे हैं और ये ज़मीन है, ये संभव नहीं है। क्योंकि वो भी बता रहे थे कि 100 एकड़ ज़मीन के लिए मोहताज थे और वो हमको मिल नहीं पाई। आप हमको सवा 300 एकड़ बता रहे हैं, सही है, गलत है? पता किया ये लोग अपने स्रोत से। फिर 3 नवंबर 2022 को ही मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। लंबी बात होने के बाद में उन्होंने कहा कि अगर एक जगह पर वास्तव में होगा, तो हम उसको देखेंगे और उसके लिए फिर यहाँ डीएम से दरभंगा से बात भी किया उन्होंने। उन्होंने पूछा कि साहब ये क्या ये बता रहे हैं, ये सही गलत क्या है? इन्होंने भी बताया कि सर हमने उसको जाँच किया है, देखा है, परखा है और सब ये ज़मीन बिहार सरकार की
आज भी हमारी ही है, उसमें किसी तरह का इफ बट नहीं है। ये ज़मीन इसका सब चीज़ हो गया। फिर 12 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री जी आए, उसको देखे और कहा कि इससे बेहतर अस्पताल के लिए ज़मीन कहीं हो ही नहीं सकती है, बन गया। जब तक ये हम इंडिया गठबंधन के साथ थे, महागठबंधन के साथ थे नीतीश कुमार, तब तक बीजेपी के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार अटका-लटका भटका रहे हैं और उसके लिए नाटक करने के लिए वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने चले जाते थे। वहाँ पर जाके कहते थे कि भाई उसको शिलान्यास कराओ, शिलान्यास कराओ। ये किस बिल में घुस गए हैं अभी पता नहीं चल रहा है। सुन रहे हैं कि लोग कहता है कि 44,000 करोड़ का ये जो है प्रधानमंत्री जी शिलान्यास और उद्घाटन कर चुके हैं। यहाँ करने में उनका हाथ क्यों कँप रहा है, मुँह में लिकोप्लास्ट क्यों सटा हुआ है? हम इसको मुद्दा बना रहे हैं और दरभंगा जनता को कह रहे हैं कि भैया अगर हमारे यहाँ एम्स नहीं हुआ, तो फिर ये कहीं भटकाने की बात हो जाएगी। इसीलिए इसको हम लोग मुद्दे के तौर पर इसको ले रहे हैं कि दरभंगा जिला के जो आम नागरिक है, सभी राजनीतिक दल के लोग हैं, हमको रहना दरभंगा में ही है। हम यहाँ धरती के जो मिट्टी का सवाल है, यहाँ के लोगों का सेहत का सवाल है, दरभंगा ही नहीं, दरभंगा के साथ-साथ यहाँ बेगूसराय, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, फारबिसगंज से लेकर और आपको आधा नेपाल, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर तो नहीं, आधा नेपाल के लोगों के इलाज आज भी होता है दरभंगा में ही। और वो इससे यहाँ पर अस्पताल को या न होने के पीछे ये इसके लटकाने का मसला ये है, इसको हम लोग कहते हैं कि भाई अगर एम्स नहीं तो बीजेपी नहीं, बीजेपी भगाओ, एम्स बनाओ। सर हम समझना चाहते हैं कि को क्या लगता है कि 2000 जो 24 का लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी, आपको लगता है कि उससे पहले ये दरभंगा एम्स का हम चाहते हैं कि करे प्रधानमंत्री। हो पाएगा? ये होगा कि नहीं होगा वो तो कहीं नहीं कर रहे हैं। 20 में से 15 एम्स ऐसे हैं जो जानकारी मिली है, उसमें अस्पताल का भवन बन गया है, इलाज शुरू नहीं हुआ है। तो ये करने वाले ही नहीं है, चाहते ही नहीं है देश का, ये तो खाली इनको हिंदू-मुस्लिम चाहिए, इनको तो वोट के लिए चाहिए। सर आप एक राजनीतिक दल गए हुए हैं, 2 दल यहाँ मुख्य धारा से है, एक एनडीए, एक इंडिया, ठीक है? आप इंडिया गठबंधन के माने राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व आप कर रहे हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या दरभंगा लोकसभा चुनाव जो आगामी होना है, दरभंगा एम्स को आप मुद्दा बनाएंगे? बिल्कुल, इसी मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे कि इसमें कि एम्स नहीं तो केंद्र की सरकार नहीं, भाजपा नहीं। भाजपा भगाओ, एम्स जब तक भाजपा रहेगी यहाँ पर नहीं बनने देगी। इसको लटकाना हम अपने दर्शकों को बताते चले कि दरभंगा एम्स एक बड़ा मुद्दा होगा, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये देखना है कि दरभंगा एम्स के इस मुद्दे को जो इंडिया के घटक दल है, जिसमें जनता दल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, तो जनता के बीच दरभंगा एम्स के मुद्दे को कहाँ तक ले जाती है, क्योंकि मोदी का जो लहर है, ये माना जा रहा है कि 2024 में मोदी लहर समाप्त होने वाली नहीं है। 2024 में भी एक फैक्टर बनेंगे चुनाव को जिताने में, भले उम्मीदवार कोई भी हो, बहस नहीं है, लेकिन स्थानीय मुद्दे हैं वो जनता तक अगर सही मायने में विपक्षी दल पहुंचाने में कामयाब रहते हैं, तो जीत हार का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। सर हम ये भी जानना चाहिए कि दरभंगा तो अब तो नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले इसका शिलान्यास हो जाएगा। उसकी आगे की क्या रणनीति होगी सेम? तो हम तो ये आपको बता देना चाहते हैं, आपके दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि आज वो ये हटा दे ईवीएम, कल ये धाराशायी हो जाएंगे। इनको जीतने का एक ही चुनाव उपाय है, कहीं से भी वो ईवीएम है और हैक करके जो चुनाव जीतते हैं। मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पर बात कर रहा हूँ और हम लोगों ने तय किया है कि 13 तारीख को एकमी चौक पर हम लोग धरना पर बैठ रहे हैं और वहाँ पर धरना के बाद में प्रदर्शन करके हम लोग आएंगे दरभंगा के कलेक्ट्रेट में और यहाँ जाके टावर पर आकर के हम लोग इसकी सभा करके उसको खत्म करेंगे और जनता को ये बताएंगे कि जो हमारा एम्स नहीं दे सकता है, जो पैसा सैंक्शन है, सारा चीज है, जमीन सैंक्शन है और उसके बाद ये लटका भटका रहा है, तो ऐसे पार्टी के लोगों को, ऐसे दल को एक भी वोट न दे यहाँ की जनता, ये हम निवेदन करेंगे और ये मैसेज पूरे देश, पूरे जिले में करेंगे कि जो आपके इंडिया के घटक दल के कार्यकर्ता इस मुद्दे लोगों तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि अगर ये बातें जनता तक पहुंच गई तो ये एक फैक्टर बनेगा जीत और हार का, ये तो मैं भी मानता हूँ। हम इसको मुद्दा बनाएंगे इसी मुद्दे पर कि एम्स बनाओ नहीं तो भगाओ, या तो एम्स बने या भाजपा भागे।
और नहीं अगर करता है, अभी है बचा हुआ, कुछ दिन बचा हुआ है, जो भी दिन बचा हुआ हो, हम उससे आज भी केंद्र सरकार से कहते हैं कि उस चुनाव के घोषणा से पहले उसका शिलान्यास कराए। नहीं कराएगा तो हम लोग इसके खिलाफ में एक इसको मुद्दा बना करके और पूरे 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 जिले में और जहाँ तक मुमकिन होगा वहाँ तक हम लोग इसको मुद्दा बना करके उसको कहेंगे कि भाजपा भगाओ। ये थे हमारे दरभंगा के जाने-माने विभाग नेता श्री उमेश राय जी, राजद के प्रदेश महासचिव हैं। दरभंगा एम्स का जो ये बिगुल के नेतृत्व में फूँका गया था, आज से कुछ महीनों पहले, वो एक नतीजे पे तो पहुँच चुका था जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे। लेकिन ये अंदाज़ा भी लगाया जा रहा था कि केंद्र की सरकार जो चुनावों की तारीखों की घोषणा होगी, उससे पहले-पहले तक इसका शिलान्यास कर दिया जाएगा। लेकिन समय करीब है, बावजूद उसके अभी तक जो है वो दरभंगा एम्स का शिलान्यास नहीं रखा गया और जब उनको लगा कि अब समय नहीं है, एक आंदोलन फिर से लड़ना पड़ेगा, तो इन्होंने इसकी विधिवत इसकी घोषणा कर दी और 13 तारीख को इनका प्रस्तावित आंदोलन जो है वो एकमी घाट के एक चौक पर होना है, दरभंगा एम्स के मुद्दे को लेकर के। और इन्होंने अपने हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता से भी अपील की है कि इस मुद्दे में वो बढ़-चढ़ कर के वो हमारा साथ दें। देखना ये है कि ये आंदोलन इनका कितना रंग ला पाएगा, क्या लोकसभा चुनाव तारीखों की घोषणा से पहले शिलान्यास हो पाएगा या ना हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी।